अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर मुजीबुर रहमान और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टाफ राड के ऊपर हम रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिखाया था कि डंपी लेवल या ऑटो लेवल को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट पॉइंट की लेवल कैसे निकालते हैं। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मैसेज किया कि यार स्टाफ रीडिंग कैसे पढ़ते हैं ये भी बता देते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने उस वीडियो में ये बातें नहीं बताई। तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने स्टाफ राड मीटर्स में भी और फीट में भी मैंने पेपर के ऊपर प्रिंट भी कर दिया है और फिजिकली मेरे पास स्टाफ राड मौजूद भी है, उस पे ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। मीटर्स में भी और फीट में भी आप रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मीटर्स में हम रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। तो ये जो इमेज मैंने प्रिंट कराई है ये मीटर्स में रीडिंग्स हमारी बनी हुई है, ग्रेडिंग्स। तो इसमें सबसे पहले मीटर्स को 10 बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है स्टाफ राड में, जो कि बराबर होता है, जो लार्ज रीडिंग इसका आता है 0.1 मीटर के बराबर होता है। यानी कि जैसे ये 8, 9 और यहाँ पे आके 1 मीटर पूरा हो रहा है, तो ये 1 से लेकर 9 तक जो है ये इसको हम 0.1 मीटर पढ़ते हैं। इसका एक को 0.1 मीटर, इसी तरह से इसको 0.8 मीटर पढ़ते हैं। इस पे अगर हमारी स्टाफ की रीडिंग आती है तो हम इसको 0.8 मीटर पढ़ते हैं। अब मैंने साथ साथ में यहाँ पर हमारी जो ऑब्जेक्ट लेंस है, जिसमें आई पीस के थ्रू हम जब डंपी लेवल से देखते हैं तो कुछ इस तरह का इमेज हमें नज़र आता है रीडिंग लेते हुए। तो मैं आप लोगों को समझाने में आसानी के लिए ये मैंने ऑब्जेक्ट लेंस का इमेज यहाँ पे बना दिया है। अब आप देखें, जब आप ऑब्जेक्ट लेंस के थ्रू देखते हैं तो एक ये क्रॉस हेयर नज़र आ रहा होता है और इस क्रॉस हेयर की वर्टिकल लाइन के ऊपर और नीचे आप लोगों को ये 2 क्रॉस हेयर मजीद नज़र आ रहे होते हैं। इनको हम अपर स्टीडिया और लोअर स्टीडिया कहते हैं। इसको अपर स्टीडिया कहते हैं और इसको हम लोअर स्टीडिया कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्रॉस हेयर है, ये असल में हमारी मेन रीडिंग पढ़ रहा होता है। होता क्या है कि डंपी लेवल से जब हम देखते हैं तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन चल रही होती है, ठीक है। स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, सेंटर में जो क्रॉस हेयर है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होती है लाइन, और ये अपर स्टीडिया और लोअर स्टीडिया जो है ये एंगल पे जा रही होती है लाइन। आगे जाते जाते जितना आप स्टाफ को दूर लेके जाएंगे ये बढ़ते हुए जाएंगे, इन दोनों की वैल्यूज बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो अभी हम बात करें मीटर्स में, तो मीटर्स में जो लीस्ट काउंट है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट उसको कहते हैं कि जो कम से कम रीडिंग या कम से कम मेजरमेंट हम उस इंस्ट्रूमेंट से जो ले सकता हो उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो मीटर्स में स्टाफ राड की लीस्ट काउंट जो है वो 5 mm होता है या 0.005 मीटर्स होता है। तो जैसे आप यहाँ देख लो कि 0.8 मीटर, हम इस पॉइंट को, यहाँ जो लंबी लाइन नज़र आ रही है इस लाइन पर अगर हमारी ये हेयर आते हैं तो हम इसको 0.8 मीटर्स पढ़ते हैं, ठीक है। 0.8 मीटर्स, क्योंकि अभी हम 1 मीटर तक नहीं पहुंचा। अगर 1 के बाद अगर हम 8 पे पहुंचेंगे तो उसको 1.8 पढ़ेंगे, 2 के बाद पहुंचे तो 2.8 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम 0.8 पढ़ते हैं। तो लीस्ट काउंट इसकी 5 mm है, यानी इस ब्लैक लाइन के टॉप से इस ब्लैक लाइन के बॉटम तक हमारा 5 mm होता है, जिसको हम 0.05 मीटर भी कहेंगे। तो जब आपने इसको 0.8 कहा तो फ्रेंड्स ये जो लॉन्ग लाइन नज़र आ रहे हैं इसको हम 0.8 मीटर्स पढ़ते हैं। और साथ साथ में आप लोगों को ये एक स्मॉल ग्रेडिंग भी नज़र आ रही है जो कि सेंटीमीटर्स में गिवन है, यानी कि 100 पर पहुँचते पहुँचते हमारा मीटर पूरा हो जाता है। तो ये 80 सेंटीमीटर जो है, जो कि 0.8 मीटर्स के बराबर होता है। तो उसके बाद जो है 81 सेंटीमीटर दिखाया हुआ है, यानी कि 0.81 मीटर, 0.81 हम उसको पढ़ते हैं। तो अब उन दोनों के दरमियान में ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रहा है इसके बॉटम को ये बराबर होता है 0.005 मीटर के बराबर होता है एक। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 0.005 आप मज़ीद ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0.8 अगर हमने इसको कहा तो इसके बाद ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0.81 नहीं कहेंगे, 1 यहाँ पे पहुँच कर होता है जहाँ पे हमारा क्रॉस हेयर है। तो उससे पहले जो है ना हम 8,
0.05 पढ़ेंगे इसको, यानी 0.05 हमने 0.8 के ऊपर 0.005 प्लस किया तो 0.805 मीटर होता है। ठीक है, अब उसके बाद जब यहाँ जहाँ हमारा क्रॉस हेयर है उधर की रीडिंग हमारी आ रही है 0.81, तो उसको हम पढ़ेंगे मज़ीद यहाँ से ब्लैक लाइन के बॉटम से टॉप पे जाते हुए 0.005 मीटर मज़ीद ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.005 को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.81, जो कि आपको सेंटीमीटर्स में भी नज़र आ रहा है, 81 सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम फीट की तरफ। ठीक है, तो मीटर्स में आप लोगों ने समझ लिया। इसी तरह से 0.81, ये 0.82, 0.83, 0.84 और 0.85, इसी तरह करते करते यहाँ पे 0.89 और 0.90, इस तरह करते करते 0.99 के बाद जो है 100 पे जब पहुँचते हैं तो ये मीटर पूरा हो जाता है। फीट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 फीट होता है। ठीक है, फीट में हमारी जो स्टाफ रॉड है उसमें फीट को पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 1 फीट को। ठीक है, 10 पार्ट्स में 1/10th पार्ट ऑफ फीट के ऊपर उन्होंने नंबरिंग की हुई है। ब्लैक में ये नंबर होता है स्टाफ रॉड के ऊपर, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 जो आपको नज़र आ रहा है। ये आपके पास जो है ना इंच नहीं है, अक्सर हमारे दोस्त बोलते हैं इसको 4.6 इंच, ये 6 इंच नहीं है, ये डेसिमल में दिया हुआ होता है। फीट में 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, जब फीट में 12 इंचेस होते हैं और अगर हम फीट को 10th पार्ट में तकसीम करें तो जो चीज़ 12 में तकसीम करेंगे तो छोटा पार्ट आएगा, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम 10th पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो बड़ी होगी। ठीक है, 12वां हिस्सा जो है इंच होता है। ये जो 10th पार्ट में जब इसको डिवाइड किया गया है तो इनको हम डेसिमल बोलेंगे, ये इंच नहीं है। ठीक है, फीट का 10th पार्ट है तो इसको हम 0.1 फीट बोलेंगे, 0.1 फीट, 0.2 फीट, 0.3 फीट। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मैंने 4 और 5 के बीच में जो है ना स्टाफ रॉड की मैंने पिक्चर ली है। तो यहाँ पे ये जो छोटा 4 नज़र आ रहा है, ये अक्सर स्टाफ रॉड पे हम जब पढ़ते हैं तो ये रेड कलर में होता है। इसका मतलब ये आप अभी 4 फीट से पढ़ रहे हो, 4 फीट से ऊपर की रीडिंग पढ़ रहे हो, और जब 5 पे पहुँचता है तो एक बड़ा 5 रेड कलर में नज़र आता है, ये फीट होता है। ठीक है, इस पे एक लॉन्ग लाइन दी हुई होती है, इसका मतलब आपका यहाँ पे इस तरह की लाइन पे आके या रेड 5 पे, रेड 4 पे, रेड डिजिट्स पे आके आपका फीट कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं फिजिकली स्टाफ रॉड आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसमें कैसे रीडिंग दी हुई होती है, उससे आपको समझने में आसानी होगी। ये मेरा स्टाफ रॉड है। ठीक है, ये स्टाफ रॉड में देखिए रेड कलर है। ठीक है, रेड कलर में 2 दिया हुआ है, 2 के ऊपर ये जो लंबी लाइन है, इस लंबी ब्लैक लाइन के टॉप पे आके 2 फीट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो 1 है, इस 1 पे आकर हम कहेंगे इसको 2.1 फीट, 2.1 फीट इसको कहेंगे 2.1 फीट। ठीक है, 2.1 फीट। और इसी तरह से अब ये जो छोटे छोटे दूसरी ग्रेडिंग्स आप लोगों को नज़र आ रही है, ये होता है 0.01 फीट के बराबर है, 0.1 नहीं, 0.01 फीट के बराबर। यानी कि एक फीट को 1 से लेकर 2 तक जो है ऐसे 100 ग्रेडिंग्स दी हुई है, 100 इक्वल पार्ट्स में फीट को डिवाइड किया गया है। तो हम इसको पढ़ेंगे 2.01 फीट। ठीक है, 2.01 फीट। यहाँ पे पहुंचकर इस लाइन की बॉटम पे पहुंचकर हम पढ़ेंगे इसको, इस लाइन की बॉटम पे पहुंचेंगे तो हम पढ़ेंगे 2.01 फीट, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 07, 08, 09, 2.09 के बाद 2.1 हो जाता है। ठीक है, 2.09 के बाद फिर पहुंचता है 2.1 फीट पर। तो इस तरह से हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो फ्रेंड्स को अक्सर कंफ्यूज ये होता है कि ये इंच है, इंच नहीं होता। इंच जैसे हम इंच को अगर
डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको डिवाइड बाई 12 करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 4 इंच है तो 4 इंच को डिवाइड बाई 12 करूँगा तो 0.33 फीट बनता है, ये 0.33 बनता है। डेसिमल में हम इसको इंच को 0.33 पढ़ते हैं। और अगर आप कहीं पर इंचिस में लिख भी रहे हो, इंचिस पर कोई चीज़ लिख रहा हो तो उसमें हम 4 फीट 6 इंच ऐसे लिखते हैं, 4 फीट 6 इंच। लेकिन अगर आपने डेसिमल में लिखना हो तो इसको हम 4.5 फीट लिखते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क पता होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं मीटर्स में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक अहम बात मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे फीट में जो है ना, फीट में जब हम 2 पे पढ़ रहे हैं, फिर आप जब अगर 2 और 3 के बीच में इधर कहीं रीडिंग आती है तो आपका जो ऑब्जेक्ट लेंस का जो सर्कल है ये बहुत छोटा होता है, वो आपको 2 तक नहीं दिखाता, यहाँ तक पूरा नहीं दिखाता। तो इस बीच में अगर कहीं रीडिंग आ रही है, ठीक है, तो उस वक्त जो है ये छोटा 2 आपको बताएगा। ये छोटा 2 रेड कलर में जो 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ होता है, जैसे ऊपर चल के 3 भी लिखा हुआ है, तो ये आपको बताएगा कि आप 3 से 4 के बीच में है या 4 से 5 के बीच में है। तो अब जहाँ ये इस जगह पे, इस पॉइंट पे आ गया तो आप इसको 2.3 फीट पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।